थे कि नॉर्मल स्पायरोमेट्री हमने देखी थी। तो हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जी इसमें वही उसी तरह टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही आएगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ था, लंग के सारे वॉल्यूम कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि लंग फाइब्रोटिक हो गया है। फाइब्रोटिक क्यों हुआ है? क्योंकि पेरेन्काइमा ज़्यादा हो गई है, इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा हो गया है, वो टाइट इलास्टिक के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि लंग जो है वो टाइट हो गया ना, उसको एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल होगा। जब वो एक्सपेंड मुश्किल से करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वॉल्यूम से आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वो तब आता जब वो एक्सपेंड करता 0.5 लीटर बाहर को जाता। ठीक है, तो वो नहीं जा पा रहा, उसको बहुत प्रेशर लगा रहे हैं तो फिर वो मूव कर रहा है। तो आपके पास जितने भी वॉल्यूम थे वो सब कम हो गए हैं। ठीक है, ये देखें लाइक यहाँ पे आपका FRC था 2.5 लीटर, और यहाँ आपका जो है रिजर्व वॉल्यूम फॉर एग्जांपल वो पहले कितना था 1.2 लीटर ना, अब मिसाल के तौर पे ये 0.75 लीटर हो गया। और आपका एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो भी कम हो गया, तकरीबन 1 लीटर या 1.1 लीटर हो गया, ये भी कम हो गया। तो 2 लीटर पे FRC पे ये ऑपरेट करता है और 0.5 लीटर अंदर लेके आता है, टाइडल वॉल्यूम 2.5 हो गया। ठीक है, और लेकिन जो इसका ये है आपकी पीक टोटल लंग कैपेसिटी, ये भी कम हो गई है। ये पहले 6 लीटर थी नॉर्मल में, लेट से ये 4 लीटर तक हो गई है। ठीक है, तो सारे जितने भी वॉल्यूम थे वो कम हो जाएंगे। तो आप ये देखें, वो जो आपने नॉर्मल ग्राफ जहाँ ड्रॉ किया था उससे नीचे और कम वॉल्यूम से आपने ड्रॉ कर देना, ये रिस्ट्रिक्टिव का हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, जितने भी वॉल्यूम थे वो सारे ज़्यादा हो गए। अब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, ये आपका 0 लेवल है। अब ये स्टार्ट कहाँ पे कर रहा है? 4 लीटर पे। तो 4 लीटर आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम पड़ा हुआ है जो आप एक्सपायर नहीं कर पा रहे। टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपकी कितनी हो गई है जी? रेसिडुअल वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी भी आपकी लेट से 6 लीटर नॉर्मल थी, आपकी 7 लीटर हो गई है। तो ये बंदा जो है ना, इनकी चेस्ट आपको बैरल शेप दिखती है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत मुश्किल से हवा अंदर भरी हुई है, बड़ी मुश्किल से बेचारे सांस ले रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में ये होता है। चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम किस तरह से और किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव में रिस्ट्रिक्टिव में। तो FEV और FVC ये क्या है जी? फंक्शनल फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें टाइम और वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल्ड एयर के, हम कितनी हवा कितनी एयर एक्सहेल करते हैं कितने टाइम में, तो वो ग्राफ किस तरह आएगा जी? वो ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली आप कितनी एयर निकाल रहे हो, ये ग्राफ शो कर रहा है। नॉर्मली ये है कि जैसे जैसे टाइम भर रहा है आप एयर बाहर निकाल रहे हो, आप एक्सपायर कर करके। ठीक है, आप एयर एक्सपायर कर रहे हो, एयर एक्सपायर हो रही है। ठीक है, और टाइम भर है, एयर एक्सपायर हो रही है। पहले क्योंकि हवा लंग में हवा भरी हुई थी इंस्पिरेशन की, तो पहले जब आपने एक्सपायर की तो हवा ज़्यादा बाहर निकली, बाद में कम बाहर निकली। मिसाल के तौर पे आपने गुब्बारा जो है वो हवा से भरा हुआ है, इंस्पिरेशन हो गई है, अब आप उसको दुबा रहे हो और आपने कोई ओपनिंग जो है ना, मतलब गुब्बारे में मिसाल के तौर पे कर लिया है, और आप उसको दुबा रहे हो कि उसके अंदर से जो हवा है वो बाहर निकल जाए। तो होता ही है कि पहले तो वो भरा हुआ था, आपने यूं किया तो पहले ज़्यादा तेज़ी से हवा बाहर आएगी, फिर आप फिर और दुबा रहे हो, लेकिन अब तो हवा ही अंदर कम बची है, तो आहिस्ता आहिस्ता हवा बाहर आएगी। बिल्कुल इसी तरह देखें, पहले स्लोप ज़्यादा है, पहले ज़्यादा हवा बाहर आई जब बंदे ने एक्सपायर किया, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हवा कम बाहर आई। ये नॉर्मल है। अब दो ग्राफ कर्व शो करते हैं और आप बताइएगा कि कौन। अच्छा चलें पहले दूसरी कर लें। अच्छा, ये इसमें जितनी मैक्सिमम एयर आपने बाहर निकाली है ना, ये है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि आपने फोर्सफुली जितनी एयर जो है बाहर निकाली। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी आप देख चुके हैं, जितनी मैक्सिमम एयर एक्सपायर कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम एयर एक्सपायर कर सकते हो। नॉर्मली ये 5 लीटर के राउंड होती है, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल कितनी होती है? 6 लीटर, 6 लीटर। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, जो आपने यूज़ नहीं किया था, ये तो आपने यूज़ नहीं करना ना, ये ऑलमोस्ट 1 लीटर या 1.5 लीटर, डिपेंड करता है, सेक्स पे भी डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है ये कितनी होती है। ठीक है, तो ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है, लेट्स से 5 लीटर तक है। ठीक है, लेट्स से ये 5 लीटर है। अब आपने क्या किया, ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड, ठीक है, इस तरह से 2 सेकंड और 3 सेकंड, फॉर एग्जांपल ये 3 आ गया। तो आप देख रहे हो कि पहले सेकंड में उसने कितनी एयर बाहर निकाली,
तो 4 लीटर। ठीक है, तो FEV और FVC के हम देख रहे हैं कि FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी उस बंदे की 5 लीटर थी, उसने मैक्सिमम एयर जो बाहर निकाली वो 5 लीटर थी। हमने ये देखा कि 1 सेकंड में वो कितनी मैक्सिमम एयर जो है ना फोर्स वाइटल कैपेसिटी की कितनी फ्रैक्शन जो है वो बाहर निकालता है, कि पहले सेकंड में कितनी बाहर निकाल रहा है। 5 लीटर में से पहले सेकंड में कितनी निकाल रहा है, तो पता चला जी वो 4 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो 4 लीटर क्या है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 ड्यूरिंग 1 सेकेंड। ठीक है, हम इन दोनों इनकी रेशियो यूज़ करते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन ड्यूरिंग 1 सेकेंड एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है 4 लीटर, ये नॉर्मल सारा मैकेनिज्म चल रहा है अभी, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी थी 5 लीटर। उसने 5 लीटर हवा बाहर निकाली। पहले जो हवा निकाली वो बहुत तेज़ी से बाहर आई, यानी कि पहले सेकंड में से 4 लीटर हवा बाहर निकाल दी। अब बाद में वो बहुत आहिस्ता 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 मूव करता है, तो अगले 1 या 2 सेकंड और लगाता है वो अपना वो 1 लीटर जो है ना वो एक्सपायर करने के लिए। तो आपके पास FEV ओवर FEC कितना आ गया, 80%। तो ये नॉर्मली, ठीक है, 0.8 वैल्यू आएगी, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 बन जाएगा। तो नॉर्मल जो FEV ओवर FVC रेशियो है वो 80% होती है। तो अब हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है। ठीक है, उसी तरह आप टाइम ड्रॉ करो। वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। अब हमने रिस्ट्रिक्टिव के बारे में क्या पढ़ा था कि इसमें स्टिफ हो गया ना, ये टाइट इलास्टिक के तौर पे बिहेव कर रहा है। इलास्टिक की कॉइल क्या हो गई है,